खुदा का शुक्र हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस्म नहीं बल्कि दिल थक जाता है। इंसान चलता फिरता रहता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, हंसता भी है, दूसरों को तसल्ली भी देता है, मगर अंदर कहीं बहुत गहराई में एक ऐसी थकन जमा हो जाती है जो दिखाई नहीं देती, जिसके लिए कोई दवा नहीं होती और जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद इस कैफियत से गुजर रहा होता है। ये वो थकन होती है जिसमें नींद भी पूरी हो तो दिल फिर भी बोझल रहता है, जिसमें खामोशी शोर बन जाती है और बातों के दरमियान भी तन्हाई महसूस होती है। इंसान चाहता है कि कोई पूछे कि तुम कैसे हो, मगर जब कोई पूछता भी है तो जुबान साथ नहीं देती, अल्फाज गुम हो जाते हैं और बस एक मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ छुपा दिया जाता है। ऐसी हालत में दिल के अंदर एक ही आवाज बार बार गूंजती है, अब मजीद नहीं हो पा रहा, अब बस बहुत हो गया, अब संभलना मुश्किल हो रहा है। और शायद सबसे ज्यादा तकलीफदा बात ये होती है कि बाहर की दुनिया को सब ठीक लगता है, मगर अंदर की लड़ाई कोई नहीं देख पाता। आज जब आप ये वीडियो देख रही हैं और आपका दिल अभी भी इसी कैफियत से गुजर रहा है, अगर आपको लगता है कि आपने सबके लिए मजबूत बनने की कोशिश में खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया, अगर आपने अपनी थकन को, अपने आंसुओं को, अपनी कमजोरियों को छुपा रखा है, तो आज ये जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आपका खुदा वो है जो चेहरों की मुस्कुराहट नहीं बल्कि दिलों की हालत को देखता है। वो उन आंसुओं को भी जानता है जो तकिए में जज़ब हो गए, वो उन दुआओं को भी सुनता है जो लबों तक ना आ सकी, और वो उस थकन को भी महसूस करता है जो आपने लफ्जों में कभी बयान नहीं की। आज ये वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं, ये खुदा की तरफ से एक नरमी भरा पैगाम है कि अब मजीद अकेले बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। जो बोझ आप उठाए आ रहे हैं, जो सवाल आप दिल में दबाए बैठे हैं, जो दर्द आप खामोशी में सहते आ रहे हैं, आज उन सबको खुदा के सामने रखने का वक्त है। इस दुआ में दाखिल होने से पहले मैं आप सबसे मोहब्बत और खलूसी के साथ दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्योंकि आज ये दुआ खास तौर पर उन दिलों के लिए है जो बहुत थक चुके हैं और जिन्हें अब ज़रूरत है खुदा के आराम की। दुआ में दाखिल होने से पहले आइए खुदा के कलाम से देखते हैं कि खुदा हमसे क्या वादे करता है। बाइबल में यीशु मसीह खुद ऐसे दिलों को मुखातिब करते हैं जो जिंदगी के बोझ तले दब चुके होते हैं, जो रोज की जद्दोजहद में थक चुके होते हैं। खुदावंद फरमाते हैं, ऐ सब मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मत्ती उसका 11 बाब उसकी 28 आयत। ये अल्फाज किसी मजबूत इंसान के नहीं है, ये उन लोगों के लिए हैं जो अब मजीद चलने की ताकत नहीं रखते। यीशु ये नहीं कहते कि पहले खुद को बेहतर बनाओ, पहले अपने मसाइल को हल करो, पहले मजबूत हो जाओ, बल्कि वो सीधा कहते हैं कि मेरे पास आओ। इस दावत में कोई शर्त नहीं, कोई इम्तिहान नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक वादा है, आराम का वादा। ये आयत हमें एक सच सिखाती है कि खुदा हमसे कभी ये तवक्को नहीं रखता कि हम अपनी जिंदगी की हर जंग के लिए लड़ें। वो जानता है कि हमारी ताकत महदूद है, हमारी हिम्मत टूट सकती है और हमारे कंधे हर बोझ उठाने के लिए नहीं बनाए गए। इसीलिए वो हमें अपने पास आने की दावत देता है, हमें अपने पास बुलाता है। इसलिए नहीं कि वो हमें कमजोर समझता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। और जब बोझ बहुत भारी हो जाता है, जब दिल टूट कर बिखरने लगता है, तो बाइबल हमें एक और गहरा यकीन दिलाती है। ज़बूर 34 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, खुदावन टूटे दिलों के नजदीक है और शिकस्ता दिलों को बचाता है। ये आयत हमें बताती है कि जब दिल टूटता है तो खुदा पीछे नहीं हटता, वो दूर नहीं चला जाता, बल्कि वो और करीब आ जाता है। इंसान अक्सर मजबूती देकर करीब आते हैं, मगर खुदा कमजोरी देकर करीब होता है। वो उन दिलों के साथ खास तौर पर रहता है जो अंदर से बिखर चुके होते हैं, जिनके पास अब दिखाने के लिए कुछ नहीं होता सवाए सच के। यही वजह है कि खुदा हमें अपनी कमजोरी छुपाने को नहीं कहता, बल्कि अपनी टूट फूट के साथ उसके पास आने को कहता है, क्योंकि वो खुदा जो टूटे दिलों के भी नजदीक है, वही इन्हें जोड़ने वाला भी है। बाइबल में एलिया नबी की जिंदगी हमें एक गहरी हकीकत सिखाती है। एलिया एक अजीम नबी थे, खुदा के मौजे देखने वाले, मगर एक वक्त ऐसा आया जब वो इतने थक गए कि वो अकेले जंगल में बैठकर खुदा से कहने लगे, अब बस मुझसे और नहीं हो रहा। वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और जहनी तौर पर थक चुके थे, और खुदा ने उन्हें डांटा नहीं, खुदा ने उन्हें कमजोर नहीं कहा,
बल्कि पहले उन्हें आराम दिया, खाना दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी रूह को बहाल किया। यह हमें सिखाता है कि खुदा हमारी थकन को समझता है और वो हमें ठीक करने का अमल हमेशा मोहब्बत के साथ शुरू करता है। आइए इस सच्चाई को सुनकर आगे बढ़ें और जहां हैं वहीं अपने दिलों को झुकाएं। ये लम्हा खुद को मजबूत दिखाने का नहीं, ये लम्हा खुद को खुदावंद के सामने रख देने का है। अगर आपका दिल बहुत थक गया है, अगर बहुत से बहुत भारी लग रहा है, तो आइए हम दुआ में दाखिल हों। हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने दिलों को खुदा के हुजूर झुकाएं। आइए हम जहां कहीं भी हैं, अपने दिलों को, अपनी आंखों को, अपने हाथों को उसकी तरफ उठाएं। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। ए हमारे आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर झुके हुए दिलों और थकी हुई रूहों के साथ आते हैं, इस यकीन के साथ कि तू वो खुदा है जो हमारी आवाज़ सुनने से पहले ही हमारे दिल की हालत को जानता है। आज हम तेरे सामने किसी नकाब के बगैर, किसी बनावट के बगैर अपनी असल हालत में तेरे सामने हाजिर होते हैं, क्योंकि तू वो बाप है जो हमें हमारी कमज़ोरी में भी कबूल करता है। खुदावंद, हम मानते हैं कि हम बहुत थक चुके हैं। हमने मजबूत दिखाई देने की कोशिश में अपनी कमजोरी को छुपा लिया। हमने सबके लिए सहारा बनने की कोशिश में खुद को तन्हा छोड़ दिया। हमने ये सोचकर बर्दाश्त किया कि शायद कल बेहतर हो जाए, मगर आज भी दिल बोझल है। ऐ खुदा, हम वो बोझ तेरे कदमों में रखते हैं जो हम महीनों से, बरसों से उठाए हुए हैं। वो यादें जो दिल को दुख देती हैं, वो सवाल जो जहन में गर्दिश करते रहते हैं, और वो खदशात जो हमें सोने नहीं देते। आज हम इकरार करते हैं कि ये सब अकेले संभालना हमारे बस में नहीं। जहाँ दिल को सुकून नहीं, वहाँ हमें अपना इलाही आराम नाजिल फरमा। जहाँ जहन बेचैन है, वहाँ अपनी खामोश हजूरी उतार दे। जहाँ ईमान कमज़ोर पड़ गया है, वहाँ अपनी ताकत भर दे। और जहाँ उम्मीद बुझने लगी, वहाँ अपनी रोशनी फिर से जगा दे। ए आसमानी बाप, तो हमारी खामोश आंखों को सुनता है, वो आंसू भी जो किसी ने नहीं देखे, वो दुआएं जो अल्फाज में कभी न ढल सकी। आज हमें अपने करीब खींच ले आ, अपनी हजूरी में छुपा ले और हमें वो सुकून अता कर जो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। ए खुदावंद, जिन रिश्तों ने हमें थका दिया, जिन बातों ने हमें अंदर से तोड़ दिया, जिन हालात ने हमें बस कर दिया, आज उन सब पर अपनी शिफा नाज़िल फरमा। दिल के जख्मों को छू, पुरानी तकलीफ़ों को ठीक कर दे और हमें माजी के बोझ से आज़ाद कर दे। ए खुदावंद, हमें ये यकीन अता करा कि हमें हर जंग अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं। हमें ये सिखा कि बोझ उठाना हमारा काम नहीं, बल्कि तेरे हवाले करना हमारा ईमान है। हमें आज़ी दे कि हम मदद मांग सकें और ईमान दे कि हम तुझ पर मुकम्मल भरोसा रख सकें। ए खुदावंद, जब आने वाले दिनों में हम फिर थकने लगें, तो हमें ये याद दिलाना कि हम तन्हा नहीं हैं। जब दिल भारी हो तो हमें अपने वादे याद दिलाना। जब आंखों में आंसू हो तो हमें अपनी हजूरी का एहसास दिलाना। ए आसमानी बाप, हम थक गए हैं मगर टूटे नहीं, क्योंकि हमारी बुनियाद तू है। हम कमज़ोर हैं मगर नाउम्मीद नहीं, क्योंकि हमारी उम्मीद तू है। हम खाली हैं मगर बेसहारा नहीं, क्योंकि हमारा सहारा हमारे साथ तू है। हम आज तुझसे सिर्फ नींद का नहीं, बल्कि रूह का आराम मांगते हैं, दिल का सुकून मांगते हैं और जहन की शिफा मांगते हैं। हमें अंदर से नया कर दे, हमें अपनी मोहब्बत से भर दे और हमें फिर से चलने की ताकत अता कर। ए खुदावंद, हम अपनी जिंदगियों को तेरे हाथों में रखते हैं, अपने कल को, अपने फैसलों को, अपनी कमजोरियों को और अपने जख्मों को। तू हमारे लिए काफ़ी है और तेरे साथ हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। हम ये दुआ यीशु मसीह के जिंदा, कुदरती और शिफा बख्श नाम में मांगते हैं। आमीन। ये दुआ ख़त्म नहीं होती, ये दुआ आपके दिल के साथ जारी रहती है। अगर आज आपने इस दुआ के दौरान हल्कापन महसूस किया, अगर आपकी आंख नम हुई या दिल ने पहली बार कुछ सुकून का सांस लिया, तो यकीन रखें कि खुदा आपके बहुत करीब है। याद रखें, थक जाना कमज़ोरी नहीं और आराम मांगना ईमान की कमी नहीं। खुदा उन दिलों के सबसे ज़्यादा करीब होता है जो खामोशी में भी उसे पुकार रहे होते हैं। अगर ये दुआ आपके दिल के लिए बरकत बनी, तो खुदा का शुक्र अदा करें
اور اس دعا کو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو آج اندر سے تھکے ہوئے ہیں مگر بول نہیں پا رہے۔ خدا آپ کو اپنی حضوری میں لپیٹے رکھے اور آپ کے دل کو اس سکون سے بھر دے جو حالات سے بڑا اور درد سے گہرا ہوتا ہے۔ خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، آج بھی اور ہمیشہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔